हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 20 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम उन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में यानी हर में पावर 4 का एक्सप्रेशन हो। वो किस तरह का होगा, किस तरह का एक्सप्रेशन होगा, तो मैं उस टाइप के कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्म लिख रहा हूँ। जैसे एक तो इस तरह का कि अगर आपके न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2x² अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1, इस तरह का इंटीग्रेशन है तो आप हाउ कैन यू इंटीग्रेट। और अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से है 2 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से है कि लाइक दैट कुछ भी यहाँ पे लाइक 2 ही है और नीचे डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 प्लस k x² प्लस 1 dx, इसमें 2 की जगह पे ऐसे भी हो सकता है 2x², केवल कांस्टेंट भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है 2x² है या 2 है, यहाँ पे 2x² है या 2 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, ऊपर का जो टर्म है या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर x² होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये ध्यान रखना x टू द पावर 4 कोफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट 1। ऐसे ही यहाँ पे भी वही है, यहाँ भी मैंने क्या किया है x टू द पावर 4 कोफिशिएंट इसका 1, x² का कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट हो जिसको हमने k कहा है, बट ये कांस्टेंट वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं तो हाउ कैन यू इंटीग्रेट। सो पैटर्न इनका सेम है। मैं एक पैटर्न इसमें एक का ले लेता हूं, सेम पैटर्न। इस तरह के एक्सप्रेशन को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की, सो 2x² को मैं कैसे कर सकता हूं कि x² प्लस x², दो जगह मैंने लिख लिया x टू द पावर 4 प्लस 1 ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 1 ऐड करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो इसके बाद में सेपरेट सेपरेट लिखूंगा। सो x² प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। सो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं, ये सेपरेट सेपरेट हो गया। सो न्यूमरेटर से x² कॉमन लूंगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन x² dx, और डिनोमिनेटर से x² कॉमन लूंगा तो आपको मिलेगा x² कॉमन लेके प्लस 1 अपॉन x², इस तरह से। अब नेक्स्ट टर्म में इसमें भी यही प्रोसेस करना है, x² कॉमन लेना है। सो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन x², और डिनोमिनेटर में x² कॉमन लिया तो x² प्लस 1 अपॉन x² dx। ये x² कैंसिल्स आउट। अब आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो गया x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x² dx ओवर x² प्लस 1 अपॉन x²। इस तरह से आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में है 1 प्लस 1 अपॉन x², तो यहां जरूर इस बात को चेक कर लेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किस एक्सप्रेशन का है। सो इसको सीरियसली वॉच करिए कि 1 डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। 1 अपॉन x² किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा माइनस 1 अपॉन x का। यहाँ समझ लीजिए कि ddx ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, दिस विल बी x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x²। सो माइनस ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x², इस तरह से। सो 1 प्लस 1 अपॉन x² न्यूमरेटर में है, तो हमारा काम यह है कि हम डिनोमिनेटर को यानी हर को इस फॉर्म में लिखें x माइनस 1 अपॉन x। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर को हम कैसे लिखें इस फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन x² dx। अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर बनाऊं तो जरूर इस तरह का टर्म मिल सकता है,
लेकिन होल स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम ये है कि अगर होल स्क्वायर करूंगा इसका तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, जबकि आपके पास टर्म है ओनली 2, तो आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं इसको, तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस का 2ab और आएगा। अगर आप माइनस 2ab करते हो तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया यानी माइनस 2। मैंने इस होल स्क्वायर जब लिखा इसको तो इसमें माइनस 2 और आ गया आपके साथ, जहां ये माइनस 2 इसमें नहीं है और माइनस 2 यहाँ आ गया, तो इसको न्यूट्रल करना है माइनस 2 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस 2 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि इसका माइनस 2 इस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही थॉट यहाँ काम करेगा सेकेंड टर्म में। यहाँ पे 1 माइनस 1/x स्क्वायर, सो यहाँ भी इसी तरह से समझ लगे कि 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, x का तो हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन 1, ये किसका है 1/x का प्लस का 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो हम नीचे वाले टर्म को x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो देख लीजिए 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, नीचे वाले को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। जिस तरह से हमने यहां सोचा था बिल्कुल वैसे ही। अब यहां प्रॉब्लम यही हो गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 और आ गया। न्यूट्रल करने के लिए आपको माइनस 2 करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि इस तरह का पैटर्न था, यही पैटर्न सेम इन तीनों ही टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें सब में यही पैटर्न काम करेगा। तो देख लीजिए ऐसा क्यों किया, इससे करने से क्या फायदा होगा। तो इससे क्या है कि अब ये इंटीग्रेबल हो गया, इंटीग्रेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहां कंसीडर कर लीजिए लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t। सो आपको 1 माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर dx दैट इज dt। ओके, ऐसे यहां पे इसको कंसीडर कर लीजिए लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx दैट इज dy। सो आप देख लीजिए यहां पे क्या मिलेगा आपको, इस फर्स्ट टर्म में यहां dt ओवर t स्क्वायर प्लस, अब यहां 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यहां पे देखो तो इसकी जगह हो जाएगा dy अपॉन y स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हो आप √2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां देख लीजिए ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। सो x की जगह पे यहाँ t है, a की जगह √2 है, सो आप लिखोगे 1/a √2 tan इनवर्स t अपॉन a यानी t अपॉन √2 प्लस, अब इसमें लगाइए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ y है, a की जगह पे √2 है। सो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है 1/2a इंटू लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। सो 1/2a √2 हो गया लॉग x माइनस a यानी y माइनस √2 अपॉन y प्लस √2 प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो आपने y कंसीडर किया था और जो t किया था यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, t की वैल्यू आपके पास x माइनस 1/x है और y की वैल्यू x प्लस 1/x है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सो 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू है आपके पास x माइनस 1/x और 1/2 log y यानी x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c।
सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये पैटर्न कहाँ काम करेगा, या तो ये फॉर्म हो या फिर ये फॉर्म हो या फिर ये फॉर्म हो। कैसे कि यहां तो समझ गए, यहाँ 2 है तो 2 को आप लिख लोगे 1 + 1, फिर एक 1 में x² ऐड कर दोगे, दूसरे 1 में x² सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है तो 1 + x² + 1 - x² बनेगा। सो एक टर्म को इसके साथ ले लोगे, दूसरे को माइनस कॉमन लेके x² - 1 अपॉन x⁴ + 1, फिर सेम बन जाएगा, बट फर्क यहाँ ये कि यहाँ माइनस आ जाएगा। और फिर सेम तरीके से x² कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। और वही चीज यहाँ काम करेगी, 2x² लिखा हुआ है तो x² + x² करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले की तरह से बिल्कुल सेम। और फिर वही प्रोसेस, x² कॉमन लेंगे, फिर होल स्क्वायर बनाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो तीनों ही टाइप के ये जो एक्सप्रेशन है इनमें सेम मेथड अप्लाई होगा। तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि कैसे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 की जगह 1 भी हो सकता है, लेकिन आपको बनाना है यहाँ न्यूमरेटर में 2 ही पड़ेगा। भाई जब यहाँ 1 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ 2 बना लीजिए। मान लो कोई और कांस्टेंट है, यहाँ मान लो 5 है, तो आप क्या करेंगे, 5 को बाहर ले लीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो आपको 2 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, x² हो सकता है, हाफ x² हो सकता है, कैसा भी, बट आपको 2x² बनाना है तो किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लाई डिवाइड से आप वो चीज बना सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूं, इसी पैटर्न का मैंने यहां लिख दिया लाइक दैट 5 अपॉन x⁴ + 1 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो बात वही है, मैंने अभी जो कहा कि 5 को आप बाहर ले लीजिए और यहां 1 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अब इस 2 को आप क्या लिखेंगे, 5/2 तो ये हो गया, 1 को लिखेंगे 1 + 1 अपॉन x⁴ + 1। सो x² यहाँ ऐड कर दीजिए, x² सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे 5/2 कॉमन है, सो x² + 1 अपॉन x⁴ + 1, माइनस कॉमन ले लीजिए नेक्स्ट टर्म से, तो आपका बन जाएगा x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। इस तरह से अब वही पैटर्न फॉलो होगा, कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। 5/2 यहाँ x² कॉमन लीजिए, सो 1 + 1 अपॉन x², डिनोमिनेटर से x² कॉमन लेंगे, सो x² + 1 अपॉन x² माइनस 5/2, यहाँ भी x² कॉमन लेंगे, सो 1 - 1 अपॉन x², यहाँ भी x² कॉमन लेंगे, सो x² + 1 अपॉन x² dx। x² कैंसिल्स आउट। अब आपके पास मिला 5/2, ऊपर है आपके पास 1 + 1 अपॉन x² फर्स्ट टर्म में। अब 1 प्लस होने की वजह से मुझे नीचे वाले को लिखना पड़ेगा, एक्चुअली इसको मुझे लिखना पड़ेगा x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस मिलेगा माइनस से। नेक्स्ट टर्म -5/2, यहाँ है 1 - 1 अपॉन x² dx। अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ किस तरह से करेंगे, 5/2 है आपके पास, 1 + 1 अपॉन x² dx, यहां लिख लिया मैंने x - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अब यहां लिखा जब a - b का, तो x² + 1 अपॉन x² -2 और आ गया, न्यूट्रल करने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा।
माइनस 5/2, 1 माइनस 1/x² dx। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब मुझे न्यूट्रल करने के लिए -2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब नीचे वाले को इसको t मान लेता हूं, यहां इसको y मान लेता हूं। सो कैसे, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू t। सो 1 माइनस माइनस प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। ऐसे यहां पे करूंगा, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y 1 माइनस 1/x² dx दैट इज dy। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5/2 dt ओवर t स्क्वायर प्लस 2 है तो √2 का स्क्वायर माइनस 5/2 dy अपॉन y स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इस 2 को मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला सीधा आपके पास लग जाएगा। यहाँ पे 5/2 है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन √2 माइनस 5/2। अब ये लगेगा लॉग वाला तो 1/2a लॉग y माइनस √2 अपॉन y प्लस √2 प्लस c। तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे t की जो वैल्यू है x माइनस 1/x यहाँ लगा दोगे, y की वैल्यू x प्लस 1/x यहाँ लगा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न से होने हैं, बार बार वही फॉर्मूले लगने हैं। tan इनवर्स का लॉग वाला यही फॉर्मूले लगने हैं। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/x⁴, 2 की जगह मैं जैसे कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूँ। लाइक दैट, जैसे मैंने 1 ले लिया, x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 dx ये लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो हाउ कैन वी इंटीग्रेट? मैंने क्या कहा, यहाँ क्या बनाना पड़ेगा आपको, 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस फॉर्म को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 2 है 1 प्लस 1 इस तरह से लिख लीजिए इसको। फिर x² ऐड करिए एक में और x² एक में सबट्रैक्ट करिए। इसके नीचे x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 और यहां भी वही चीज x⁴ प्लस 3x² प्लस 1 dx। अब एक तो ये बन गया, एक टर्म आपका ये बन गया। सो बिल्कुल उसी तरह से 1/2 ऊपर x² कॉमन लेंगे। सो 1 प्लस 1/x² dx। अब नीचे भी अपन x² कॉमन लेते हैं। सो x² कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा। अब देखो यहाँ देखो 3 है तो प्लस 3 रह जाएगा, कांस्टेंट को बाद में लिखूंगा। यहाँ आ जाएगा 1/x² और प्लस 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज मिलेगी मुझे। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस कॉमन ले लिया, 1/2 x² कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/x² dx। नीचे x² कॉमन लिया तो x² प्लस 1/x² प्लस 3 सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। x² से ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 1 प्लस 1/x² dx। अब यहाँ प्लस है तो मुझे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको। सो इसको मैं लिखूंगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, x² आएगा प्लस 1/x² आएगा माइनस 2 आएगा, लेकिन यहाँ -2 नहीं है तो मुझे -2 यहाँ लेना पड़ेगा। सो -2 प्लस 2 करना पड़ेगा, प्लस 2 करने में ये 5 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम यही चीज आएगी। नेक्स्ट -1/2
ऊपर अब आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो अब मुझे नीचे वाले को x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखते ही इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू और आ गया इसमें, तो 3 में से 2 इधर आ गया तो 1 इधर रह गया। ठीक, इस बैलेंस हो गया बिल्कुल। इसको खोलोगे ये चीज मिलेगी आपको। सो यहाँ पे अब आप लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी 1 माइनस, सो प्लस हो गया dx इज इक्वल टू dt। ऐसे ही सेम यहाँ पे रहेगा लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको कुछ मान लेते हैं डिफरेंट y, सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx दैट इज dy। अब आप देखिए क्या बना, 1/2 आपके पास है, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया t स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर माइनस 1/2 dy, ये हो गया बाई स्क्वायर और प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर। दोनों में ही tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सेम है। सो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 1 अपॉन ए का मतलब √5, फिर tan इनवर्स t अपॉन √5। अब यहां देख लीजिए, यहां आएगा -1/2 तो ये है ही, फिर 1 अपॉन ए की जगह 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स बाई ओवर 1। आपको वैल्यू लगानी है बस और कुछ नहीं करना। tan इनवर्स t की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन एक्स ओवर √5 माइनस 1/2 tan इनवर्स y की वैल्यू है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1, सो प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेम पैटर्न है, सेम तरीके से होने हैं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कर सकते हो इसी पैटर्न से। अब इस पैटर्न का यूज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कैसे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो इस मेथड से होंगे, तो मैं करता हूं डिस्कस 1-2 क्वेश्चन। लाइक दैट, जैसे अगर आपसे किसी ने इंटीग्रेशन में दे दिया dx ओवर sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, बट जो अभी मेथड डिस्कस किया है उस मेथड से ये इंटीग्रेशन होगा। सो कैसे करेंगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे cos टू द पावर 4x को आप कॉमन ले लीजिए, cos टू द पावर 4x कॉमन लिया तो देखो कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, cos टू द पावर 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, tan टू द पावर 4x प्लस 1। ध्यान से समझने की जरूरत है, cos टू द पावर 4x कॉमन लेने का मतलब है cos टू द पावर 4x से मैंने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया तो tan आ गया, इसको डिवाइड किया 1 हो गया, और डिवाइड करने वाली चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड एक तरह से मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब cos टू द पावर 4x, इसको अगर आप ऊपर ले जाते हो तो क्या बनेगा, यहाँ sec टू द पावर 4x बनेगा। अब sec टू द पावर 4x को आप क्या कर सकते हो, sec टू द पावर 4x में एक sec स्क्वायर x यहाँ लिख दो, एक sec स्क्वायर x यहाँ लिख दीजिए, और नीचे आपका है tan टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक, क्योंकि ये sec टू द पावर 4 बनेगा, cos है तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। अब इस sec स्क्वायर x को आप लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका tan टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू sec स्क्वायर x dx। ओके, अब आपको क्या करना है, लेट tan x इज इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर x dx दैट इज dt। सो यहां तो बन जाएगा आपका dt, और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1
ए डी टी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी टी। अब आप देखिए बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन अभी अपन कर रहे थे वो बिल्कुल एकदम पका पकाया मिल गया ये। इसमें से न्यूमरेटर से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो आपको बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। नीचे से कॉमन लेंगे टी स्क्वायर तो आपको टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इस तरह का क्वेश्चन बन गया है। ओके, तो अब यहाँ होल स्क्वायर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये ऊपर प्लस में है तो मुझे t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। सो ये बना टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू और आ गया इसमें जो यहाँ नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक, अब अगेन कंसीडर कर लीजिए इसको, अगेन लेट t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वाई, सो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी दैट इज डी वाई। सो यहां बन जाएगा ये डी वाई और नीचे यहां लिखोगे वाई स्क्वायर और 2 है 2 को लिख लोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब ये लिख लिया आपने, अब क्या बनेगा, फॉर्मूला आपके पास है 1 अपॉन ए की जगह ये है tan इनवर्स y अपॉन रूट 2 प्लस सी। अब y आपका जो माना हुआ है उसको आप नोट कर सकते हो, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन अंडर रूट 2 प्लस सी, सो 1 ओवर रूट 2 tan इनवर्स। अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो tan x, सो tan x। अब देखो माइनस 1 अपॉन टी है तो 1 अपॉन टी का मतलब माइनस 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan x को आप लिख सकते हो cot x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस सी। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी और इस तरह से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अंडर रूट 10x और 10x का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये भी इसी मेथड से होगा। किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगी अंडर रूट 10x वाले में, लेकिन मेथड यही है तो आप देख लीजिए कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो क्या करना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 10x इसका हटाएं, रिमूव करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से मैंने कंसीडर कर लिया 10x दैट इज टी स्क्वायर, ऐसे। तो 10x इक्वल टू टी स्क्वायर जब मैंने लिखा तो यहां देख लीजिए टी स्क्वायर लिखने से टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो टी हो जाएगा। अब dx को और निकालना पड़ेगा, तो dx के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का dx और ये 2t dt। देखिए हमें तो dx की वैल्यू चाहिए तो dx इज इक्वल टू ट्वाइस t dt अपॉन sec स्क्वायर x, ये अपॉन में चला जाएगा। फिर dx इज इक्वल टू ट्वाइस t dt, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा आपका 2t dt 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा 1 प्लस t टू दी पावर 4। यहाँ स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर x इक्वल टू t टू दी पावर 4, सो मैंने यहाँ लगा दिया है। अब देखो इसकी जगह t आ गया, अब dx की जगह क्या, 2t अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 और ये dt, इस तरह से ये बन गया। अब आप देखिए ये तो डायरेक्ट मिल गया आपको 2t स्क्वायर अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। अब आप क्या करेंगे, t स्क्वायर दो जगह लिखेंगे, t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जो मैं बता चुका हूं, ये वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जो मैंने शुरुआत में लिखा था, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसके नीचे t टू दी पावर 4 प्लस 1, इसके नीचे t टू दी पावर 4 प्लस 1, दोनों सेपरेट सेपरेट हो गए तो यहाँ dt लगा दो, सेपरेट कर दो इसको इस तरह से।
अब टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर कॉमन लिया सो 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी ओवर टी स्क्वायर कॉमन लेने पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। अब आप देख लीजिए क्या मिला आपके पास, 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी और नीचे है टी। अब ये देखो ऊपर प्लस है 1 प्लस, तो इसको मैंने लिखना पड़ेगा t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, t - 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसके होल स्क्वायर में -2 भी आ गया, जो यहाँ नहीं है तो मुझे बैलेंस करने के लिए +2 करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ है 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा नीचे t + 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ +2 शामिल हो गया इसमें, तो बैलेंस करने के लिए मुझे -2 करना पड़ेगा। अब अगेन इसको मुझे कुछ और मानना पड़ेगा, जैसे लाइक दैट बाई t - 1 अपॉन टी = बाई, यहाँ मैं मान लूंगा t + 1 अपॉन टी = z। सो देख लीजिए दोनों का सेपरेट कि अगेन लेट t - 1 अपॉन टी = y, so 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर dt that is dy। ऐसे ही मैं t + 1 अपॉन टी को कुछ डिफरेंट मानूंगा, जैसे z, तो 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर dt that is dz। यहां लगा देता हूं, मैं इसको पुट कर देता हूं। सो ये हो गया dy, नीचे हो गया y स्क्वायर और ये 2 है तो 2 को लिखूंगा मैं √2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो यहां इसकी जगह पर dz आ जाएगा अपॉन z² -2 है तो √2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगने लायक हो गया, फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ tan इनवर्स का बनेगा। सो देखो क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स y/√2। ऐसे यहां लगेगा 1/2a, एक की जगह √2 log z -√2 अपॉन z प्लस √2 प्लस c। अब मुझे y की और z की वैल्यू लगानी है जो कि t में है, उसके बाद t की वैल्यू लगानी है जो √10x है, तो 2 बार इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है। 1/√2 tan इनवर्स y क्या है, t - 1 अपॉन t, t - 1 अपॉन t अपॉन √2 प्लस 1/2 log z की वैल्यू है t + 1 अपॉन t माइनस √t2 t + 1 अपॉन t प्लस √2 प्लस c, इस तरह से। सो 1/√2 tan इनवर्स। अब मुझे t की वैल्यू लगानी है, तो क्या है t की वैल्यू √10x, 10x = t², तो t की वैल्यू √10x, तो मैं यहाँ लगा दूंगा √10x माइनस 1 अपॉन √10x और अपॉन में √2, ऐसे ही प्लस 1/2√2 log t यानी √10x प्लस 1 अपॉन √10x माइनस √2 और फिर √10x प्लस 1 अपॉन √10x और प्लस √2। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √10x कैसे मल्टीप्लाई, 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस 1/2 log, इसका भी एलसीएम ले सकते हो, 10x + 1 माइनस √2 10x और यहाँ 10x + 1 + 2 √2 10x, 10x यहाँ से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके बेसिस पे √10x का जिस तरह से इंटीग्रेशन हुआ है, ऐसे ही इंटीग्रेशन √cot x का होगा। और इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप उनको ट्राई करिएगा। देखें होमवर्क के क्वेश्चंस को, जैसे अभी जैसे √10 किया है तो √cot x कर सकते हैं, √cot x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है
और इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूं √10x प्लस √cot x, इसका इंटीग्रेशन। देखो 10x का मैंने √ का करा ही दिया, √cot x का आपको दे दिया, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है जैसे 10x का हुआ है, ठीक है। बट थोड़ा आंसर में फर्क आ जाएगा, क्योंकि cot x को t² मानोगे, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x होता है, तो माइनस में बनेगा जाके, तो कोई नहीं। लेकिन अब मैंने इनको कंबाइंड फॉर्म में दे दिया है। अगर आप √10x का अलग करते हो, इसका अलग करते हो, तो काफी लॉन्ग होगा, क्योंकि √10x का ही काफी बड़ा हो गया, तो √cot x का भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा मेथड लगाओ जिससे कि ये सिंपल हो जाए और एक साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करें, चाहे √cot x को कॉमन ले लेना, चाहे √10x को कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद फिर आप कंसीडर करना और इंटीग्रेशन करना, अगर कर सकते हो करना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही अभी जो इससे पहले मैंने कराया था 1/sin⁴x प्लस cos⁴x, ऐसे ही इसी पैटर्न पे एक इंटीग्रेशन और होगा 1/sin�6x प्लस cos⁴6x। इसका इंटीग्रेशन आप करके देखना कैसे होता है। और इसके बाद जो मैंने इससे शुरुआत में कराए थे कि x⁴, अब मैं दे रहा हूं आपको 5x² प्लस 1dx। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं कि 2x² x⁴ प्लस 7x² प्लस 1। आप ध्यान रखना x⁴ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के ये इंटीग्रेशन है, इनको आप करेंगे, ओके।